अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मूनसून की आमद के साथ साथ हमें परेशानी का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। वैसे ये अल्लाह की रहमत होती है और हर मौसम में हमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतने सारे मौसमों से नवाजा है। और इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत ही शामिल होती है। कभी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें समझदारी से और हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए, ना कि फ़ौरन से परेशान होना चाहिए। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर मौसम से हमारी सेहत भी वाबस्ता होती है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, मुझ समेत और भी ख़वातीन अपनी टाइम की थोड़ी सी बचत करने के लिए आटे को फ्रिज में रख देती हैं, और रख भी देना चाहिए, इससे टाइम की ही बचत होती है। लेकिन इस दौरान जब हब्स ज़्यादा हो, गर्मी हो और नमी का मौसम चल रहा हो, तो इसमें लाइटें इतनी जाती हैं कि आप रख भी देंगे ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिस्क ज़ाया होगा और हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे। इससे बेहतर है कि हम सुबह में ताज़ा आटा गूंदें। तो थोड़े से दिन होते हैं तो थोड़ा हमें इस तरह से मैनेज कर लेना चाहिए, फिर तो मौसम ठीक हो ही जाना है। और देखें, दूसरी टिप ये है कि आप जब भी इसको क्लीन करें ना, किचन को, पहले तो हम गीले कपड़े से उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, फिर आपने ड्राई कपड़े से ज़रूर उसको साफ करना है। सबसे ज़्यादा इस मूनसून के मौसम में जो एहतियात करनी है ना आपको, वो करनी है कीड़े मकोड़ों से। तो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए कोई भी आप DIY कर लें या फिर आप कीड़े मारने की दवाई इस्तेमाल करें। ये आपने लाजमी करनी है। रात को सोने से पहले जब सारा काम आप वाइंड अप कर लें, तो आप तमाम वॉशरूम्स वगैरह में और किचन के जो ये सिन वगैरह होते हैं, नाली होती है, इसके अंदर ज़रूर छिड़कें। नहीं तो आप एक काफूर की गोली भी डाल देंगे ना, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जहां आपको गोली डालना ऐसा लगे कि ख़तरा है, तो वहां आप इसका पाउडर बनाकर भी इसको छिड़क सकते हैं। तो इस तरह के एहतियात हमें इस मौसम में करने चाहिए। तो यहाँ मैं धो रही थी कपड़े, तो मूनसून का मौसम आते ही ना कपड़ों का सबसे बड़ा मसला पड़ता है। अगर इनको हम वॉश ना करें ना, तो इसमें आ जाएगी स्मेल। तो थोड़ा सा टाइम बचा के आप रोजाना थोड़े थोड़े कपड़े ना धो लिया करें। इससे आपका टाइम भी काफी बचेगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन टाइम की भी बचत होगी और आप टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। तो देखें, मैं धो रही हूँ कपड़े और मैं धो रही हूँ रात के टाइम कपड़े। क्यों धो रही हूँ? क्योंकि दिन में हुई थी बारिश और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था मुझे आज के कपड़े धोने का। तो मैं जैसे ही बारिश रुकी ना, तो फटाक से लेके बैठ गई थी कपड़े, ताकि मैं अपने कपड़ों से जान छुड़ा सकूं। क्योंकि ये बर्डन होता है लेडीज पर, उनको पता होगा, जो डेली के हिसाब से धोती हैं। अगर एक दिन भी ना धोए ना, तो उनके साथ ना एक डिप्रेशन का ना मर्ज चलता रहता है, कपड़े ना धुलें तो देखें, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले ना इनका पसीना निकाल लेती हूँ और सबसे पहले मैं उन कपड़ों को भिगोती हूँ जिनका लाइट कलर होता है। और देखें, मैंने सर्फ एक ही बार डाला है। इस तरह से करने से सर्फ की काफ़ी बचत हो जाती है। तो जितने भी बचे हुए कपड़े अब मैं आपके सामने धोऊंगी ना, ये उसी सर्फ के पानी में धोऊंगी जो मैंने सर्फ एक बार इस्तेमाल किया था। आप भी ये आइडिया आजमाइएगा, क्योंकि गर्मियाँ इतनी होती हैं, रोज़ाना ही नहाना होता है, तो इसके अंदर कपड़ों में ना मेल कुचेल इतना होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पसीना होता है। तो इसी तरह से आप अगर पहले इसको पसीने को निकाल लेंगे ना, तो आपकी काफ़ी सारी ना सर्फ की बचत हो जाएगी। बार बार आपको सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडिया पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ लोगों के पास ना इस तरह के काम करने के लिए ना हेल्पर्स होती हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इस टाइम पे। मैंने भी रखी थी, फिर मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि वो क्या करती थी कि टब के अंदर ना सारे ही कपड़े ना एक ही पानी से निकाल रही होती थी, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था उसका तरीका। मैंने उसको लाख समझाया कि एक ही पानी से तुम सारे कपड़े निकाल देती हो, कम से कम 2 से 3 पानी तो चेंज किया करो। लेकिन वो थी कि मानने को तैयार नहीं थी। अक्सर आंख बचती थी और वो वही काम करती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि एक ही पानी के अंदर ना वो सारे कपड़े निकाल रही होती थी। सर्फ वगैरह का पानी होता था और गंदगी होती थी, पसीना होता था, सब कुछ होता था। वो इस तरह से ना खंगालती भी नहीं थी, जिसकी वजह से ना मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। इसलिए मैंने कहा, भाई आप जाएं, मैं खुद ही काम कर लिया करूंगी। 2 साल मैंने उसको भुगता है। उसके बाद मैंने अपना काम ना खुद करना शुरू कर दिया, और बच्चियों से कहा कि भाई अपने कपड़े ना आप थोड़े थोड़े करके ना आप भी खुद धोया करो। तो माशाल्लाह बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तो अपने अपने कपड़े धो लेती हैं। मैं अपने बेटे के, अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े धोती हूँ। तो देखें, इस तरह से मैंने ना फटाक से ना कपड़े धो के सुखा दिए थे। अच्छी हवा चल रही थी, तो रात तक कपड़े सूख भी गए थे। तो चलें, एक और आइडिया आपके साथ ना मूनसून का मैं शेयर करती हूँ।
तो देखिए, मानसून का मौसम हो या कुछ ऐसे इलाके हों जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो चावल, दालें, आटा वगैरह स्टोर करते हैं या मसाला जात स्टोर करते हैं ना, तो उसमें ना सुरसुरियाँ, कीड़े से आ जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए आपके साथ में बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ। देखें, जिस जार के अंदर आप चावल वगैरह या दालें स्टोर कर रहे हैं ना, तो उसमें आप तेज़पत्ता डाल दें, चंद लौंगे डाल दें और थोड़ा-सा नमक डाल दें। तो इन चीज़ों को डालने से ना आप चावल को, दालों को ना काफ़ी महीनों तक ना स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई सुरसुरी ना नहीं पड़ेगी। तो जब आप दाल और चावल को वॉश करेंगे ना, तो नमक ईज़िली निकल जाएगा। तो चलें, एक आइडिया और शेयर करती हूँ। देखें, हल्दी और लाल मिर्च होती है ना, इनमें भी सुरसुरियाँ सी आ जाती हैं। तो इसमें भी आप ना थोड़ा-सा नमक और लौंगे डाल दें। अब देखें, इसके अंदर से तो नमक हम निकाल नहीं सकते, तो आपने नमक की क्वांटिटी याद रखनी है कि आपने इसमें कितना नमक डाला है, ताकि आप जो भी खाना बनाएं ना, तो उसमें थोड़ा कम नमक ही रखें। तो ये देखें, ये आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मक्खी मच्छर से तो हर कोई परेशान होता है, और बरसात के मौसम में जो किचन में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, तो उनसे भी आपकी ना बचत हो जाएगी। तो देखें, लीमू को काट के बस उसमें ना लौंगे लगा लें और इस तरह कोई कप ले लें। ये मेरा टूटा हुआ कप है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कप हो गया, या फिर कोई प्याली वगैरह आप ले लें, उसमें रख लें। तो आप उन जगहों पे रख दें जहाँ पर आपको ना खतरा होता है कीड़े मकोड़े आने का, और जहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा आ रही हों, मच्छर आपको तंग कर रहे हों, तो आप ये उस साइड पर रख दें। इससे क्या होगा कि जब वो इसके करीब से गुजर रहे होते हैं ना, तो उनको पता नहीं इससे डर लगता है या इसकी स्मेल कुछ ऐसी निकलती है जिससे वो घबराते हैं, तो वो वहाँ पर उस जगह पर नहीं आते, वहाँ से वो हट जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ रखी होती है। तो देखिए, मैं एक दूसरा साइड आपको दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कचरा वगैरह रखा होता है और ना एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं। जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ, तो मैं यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे चूटियाँ बहुत आती हैं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ही इसको लगा देती हूँ। वैसे एक बात है कि इस तरह के हैक को ट्राई करने से ना एक फ़ायदा हो जाता है कि हम ना देखें, मक्खी मच्छर चींटी से ना बच जाते हैं। तो आपको मेरे किचन में कोई मक्खी मच्छर पहले ही नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर ना इस तरह के हैक ना ट्राई करती रहती हूँ। तो देखें, आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह की जो हमारी चीज़ें थोड़ी बच जाती हैं ना, बच्चे खाते हैं फिर छोड़ देते हैं ना, तो ये फिर मुँह के होते हैं, फिर कोई खाता नहीं है, तो क्या करें, आप इसको फेंकें ना। आप इसको ना चिड़ियों को, या फिर आपने कोई भी बर्ड्स वगैरह पाली हो ना, तो आप उनके डाल दें। इससे हमें ना सवाब मिलता है। रिस्क को फेंकना ना बहुत बड़ा गुनाह है। चले जी, अब तो हो गए सारे घर के काम, अब हमारी बारी आती है। तो हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्यों, और अगर हमें हमारे लिए ही वक्त ना मिले, तो फिर समझें फिर हमारे सारे काम हो गए बेकार। क्योंकि हमें घर को साफ रखने के साथ साथ खुद भी अपने आप को भी साफ रखना है, यानी कि हमें अपनी स्किन केयर भी करनी होती है। और मेरी कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो घर के कामों में इतना मशगूल हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। कोई नहीं आएगा आपको ये कहने के लिए कि आप खूबसूरत लगें, बल्कि हमारे आस पास ही चंद लोग ऐसे होते हैं जो हमें देखते ही जेलिस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने उनका पैसा चुरा लिया हो या उनकी सारी खुशियाँ हमने छीन ली हों, जो हमसे वो इतना जेलिस हो जाते हैं। तो आपने ऐसे जेलिस लोगों को और जेलिस करना है। आपने अपने घर की नौकरानी नहीं, मलका बन के दिखाना है। घर के कामों के साथ साथ आपने अपने लिए भी वक्त निकालना है और खूबसूरत बन के दिखाना है। और इन कामों से ना हम एक्टिव ही रहते हैं, ना कि हम सुस्त हो जाते हैं। तो हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, ताकि लोग जलते हैं तो जलते रहें, बल्कि और जलें। तो आपको खूबसूरत लगना है, आपने डेली नाइट टाइम में ना स्किन केयर करनी है, जिस तरह के मैं करती हूँ। आपने भी आज से वादा करना है कि आप भी अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी स्किन केयर भी करेंगे। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो मोटिवेशनल भी थी, और कुछ आपके साथ आइडियाज़ भी मैंने इस वीडियो में शेयर करे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। और अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।